मैंने डिब्बे के अंदर अपने बाल का एक रेशा गिरा दिया। अगले ही पल वह बाल का विशाल रेशा उस छोटे से राज्य पर आ गिरा। उस समय अनुष्ठान कर रहे सैनिक यह दृश्य देखकर हैरान रह गए, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। फिर मैंने डिब्बे में पानी की सिर्फ 2 बूंदें डाली। अगले ही पल उस लघु राज्य में भीषण बारिश शुरू हो गई। महिला योद्धा को लगा कि उन्हें स्वयं देवता का आशीर्वाद मिला है, इसलिए उसने तुरंत एक दासी को बलि के रूप में अर्पित कर दिया। जब मैंने उस दासी को देखा तो मैं पूरी तरह चौंक गया। महिला योद्धा को इनाम देने के लिए मैंने एक ग्रिल किया हुआ सींग कबाब डिब्बे में डाल दिया। वह 10 गुना बड़ा होकर उस लघु राज्य में जा गिरा। उसी समय महिला योद्धा ने फिर प्रार्थना की, क्योंकि राज्य में एक भयानक महामारी फैल चुकी थी। उसने देवता से अपने लोगों को बचाने की विनती की। मैंने सोचा कि शायद सर्दी जुकाम की दवा काम कर जाए, इसीलिए मैंने एक कैप्सूल डिब्बे में डाल दिया। वह विशाल गोली उस लघु राज्य की नदी में जाकर गिरी। यह देखकर लोग खुशी से झूम उठे। जब उन्होंने नदी का पानी पिया तो उनकी सारी बीमारियां तुरंत ठीक हो गईं। लेकिन तभी एक घमंडी सामंत वहां पहुंचा, जिसे देवता पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसने सैनिकों को शहर के द्वार खोलने का आदेश दिया। वह देखना चाहता था कि क्या देवता स्वयं प्रकट होकर महिला योद्धा की दुश्मनों से रक्षा करेंगे। यह देखकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने एक लाइटर जलाया। उसी क्षण बिजली जैसी एक भयानक चमक गिरी और उस सामंत को बेहोश कर दिया। यह दृश्य देखकर दुश्मनों का सेनापति डर गया, लेकिन फिर भी वह जोर जोर से चिल्लाकर देवता को सामने आने की चुनौती देने लगा। मैं सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। तभी मुझे एहसास हुआ कि दुश्मनों की सेना में 3 लाख सैनिक थे। सिर्फ एक लाइटर काफी नहीं था, इसलिए मैंने अपने फोन पर एक डरावनी फिल्म चलाकर उन्हें दिखाई। वह भयानक दृश्य देखकर दुश्मनों के दिल में ऐसा डर बैठ गया कि उन्होंने अपने हथियार फेंक दिए और जान बचाकर भाग निकले। यह खबर जब लघु राज्य की रानी तक पहुंची तो वह स्वयं बलि चढ़ाने के लिए मेरे पास आई। रानी ने मुझसे उनके खोए हुए राज्य को वापस दिलाने की प्रार्थना की। बदले में उसने स्वयं को मेरे प्रति समर्पित करने का वचन दिया। मैंने बिना किसी झिझक के उसकी बात मान ली। अगले ही पल लघु राज्य में भोजन की वर्षा होने लगी। साथ ही एक विशाल तोप और कई बंदूकें भी वहां पहुंच गईं। लेकिन तभी कुछ गुंडों को उस लघु राज्य का रहस्य पता चल गया। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और डिब्बे का सच उगलवाने की कोशिश करने लगे। जैसे ही वे मुझे नुकसान पहुंचाने वाले थे, अचानक रानी और महिला योद्धा प्रकट हो गईं। महिला योद्धा ने तेजी से उन गुंडों को भगा दिया। रानी ने अपना वादा निभाने के लिए वहीं रहने का फैसला किया और वह तथा महिला योद्धा दोनों मेरी सेवा करने